श्रद्धानंद बाई जी ने गांव सरजना फजिलका पंजाब में किया सत्संग का आयोजन। इस सत्संग में उन्होंने लोगों को सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने की राह दिखाई। उन्होंने बताया कि जीवन को कैसे संपूर्ण किया जा सकता है, कैसे इस जीवन का सदुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को अधर्म, लालच, लोभ, कामना आदि को छोड़कर सद्बुद्धि, सद्मार्ग पर जाने का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से यह अपील की कि हम सभी को आपस में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के काम आना चाहिए। द्वेष, लालच, लोभ इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसको अंत में इसका पछतावा पड़ता है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों को छोड़कर अपने जीवन को कामयाब बनाने चाहिए और अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। पात्र बनकर गुरु शरण में बैठने का, गुरु कथा को सुनने का, उस अमृत को पान करने का ये अवसर प्रभु कृपा से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हमारे ये सन्मुख हमारे परम पिता हृदय सम्राट मोर मुकुट नगली निवासी सद्गुरुदेव भगवान का पवित्र पावन दरबार प्रेमियों ने बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से और बड़े ही प्रेम के साथ सजाया है। और देखिए, भागवत कहती है, शास्त्र कहता है, भागवत में कन्हैया जी ने अपने मुख से कहा है कि जो मुझे एक बार सजाता है मैं उसके जीवन को बार बार सजाता हूं। कि प्रभु का दरबार भी और प्रभु की सेवा भी कौन कर सकता है? जिसके अंदर भाव है। और अंदर का भाव ऐसे ही प्रकट होकर नजर आता है। जिसके अंदर भाव ही नहीं होता वो भगवान के मंदिर को क्या सजाएगा, क्या उनको सजाएगा, क्या मंदिर की सफाई करेगा, क्या करेगा? जिसके अंदर भाव नहीं होता, हम कई जगह जाते हैं, पूरी साल घूमते, पूरी साल का भ्रमण है, लेकिन कई परिवार हमको ऐसे मिलते हैं कि वो गुरुमुख तो बहुत पुराने हैं, सास भी गुरुमुख थी, उससे पहले भी सास गुरुमुख थी, आज बहू आई है वो भी गुरुमुख है, और जो आने वाली है वो भी गुरुमुख आ रही है। लेकिन उनके मंदिर को अगर हम देखते हैं तो मंदिर कैसा लगता है? मंदिर मानो जन्मों की धूल, कई वर्षों की धूल मंदिर पर चढ़ी है। कई लोगों में हम देखते हैं कि रोजाना भगवान की थाली को नहीं मांगते, वही दीवा होता है, उसी दीवे में रोज लगाते चले जाते, लगाते चले जाते, लगाते चले जाते। महीना हो जाए तब कहीं जाकर उसको 6 महीने बाद, साल भर बाद उसको फेंका, उसको कहीं पर डाल कर आता। आपको रोजाना अगर उसी थाली में रोज भोजन दे दिया जाए, एक ही थाली में, जिसमें आज खाए उसको मांझे, फिर उसी में कल दे, फिर कल ना मांझे, फिर परसों उसी में दे, तुम खा सकते हो? अपनी थाली को तुम मांझ कर खूब बढ़िया रोजाना साफ। लेकिन कई लोगों का पता नहीं क्या अपना ही नियम होता है, उसी में लगाते रहते, कभी मंदिर की सफाई नहीं करनी, कभी दिवाली होली भी अपने मंदिर के भगवान के वस्त्र नहीं बदलनी, कभी भगवान की धूल नहीं उतारना। तो जो ये क्या है? ये उनके अंदर ही भाव नहीं है, वो केवल दिखावे के लिए तो गुरुमुख बने, लेकिन उनका जो अंतःकरण है वो कैसा है? वो झुका हुआ है, उसको अंदर से भगवान के प्रति प्रेम है। तो कहने का भाव कि भगवान को वही सजा सकता है जिसके अंदर भाव होता है। घर का मंदिर सुंदर उसी का मिल सकता है जिसको अंदर से भगवान से प्रेम होता है। ये दिखता है, ये अंदर का भाव नजर आता है, और काय भाव का ही सब कुछ है। जिस भावना में भाव नहीं वो भावना बेकार है। जिस भावना में भाव नहीं वो भावना
बेकार है, और जिस भावना में भाव है उस भक्त का बेड़ा पार है। तो ये सब भाव की बात होती है। तो भागवत में कन्हैया ने खुद अपने मुख से फरमाया है कि जो मुझे सजाता है, और वो मुझे एक बार सजाता है, लेकिन मैं उसके जीवन में उसको कितनी बार, बारंबार उसको मैं सजाता हूँ। तो देखिए बड़ा सुंदर दरबार सजा, आजकल कल भी अच्छा था, परसों भी अच्छा था। ये केवल भाव है, और आज भी बड़ा सुंदर तरीके से गुरु महाराज विराजमान है, और आज तो बड़े ही रूप में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। उनकी शरण में आकर बैठने का अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। और विगत समय से गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं, गुरु दर्शन कर रहे हैं। गुरु और गोविंद दोनों को नमन करते हुए प्रभु प्रेमियों के द्वारा, भक्त जनों के द्वारा, उनके मन के भाव, उनके भजनों के द्वारा प्रभु की लीला को सुन रहे हैं, प्रभु के उस अमृत को पान कर रहे हैं, उस रस का पान कर रहे हैं जिस रस को पान करने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। कहा है कि अगर गंदे हमारे हाथ पैर गंदे हो जाएं, मट्टी से संध जाएं, तो हम क्या करेंगे? उन हाथ पैरों को जो गंदे हो गए उनको पानी से हम धो देंगे और गंदगी दूर हो जाएगी। और अगर ये पहना हुआ रोज का कपड़ा गंदा हो जाए, इस पर मट्टी लग जाए, तो हम क्या करेंगे? इस कपड़े को भी बढ़िया साबुन से, बढ़िया पानी से, बढ़िया गुरु से रगड़ कर धो देंगे। लेकिन कहा है कि अगर ये मन पापों से भर जाए, भाई गंदे हाथ हुए पानी से धो डाल दिया, वस्त्र गंदा हो गया तो साबुन से, पानी से, ब्रश से साफ कर दिया। लेकिन अगर ये मन जो पापों से भरा है, बताइए ये मन कैसे साफ हो? इसको साफ करने की क्या विधि है? ये मन केवल पवित्र तब होगा जब तेरे जीवन में क्या होगा? सेवा, सुमरन और सत्संग होगा। ये तीनों चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और इन्हीं तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए हम गुरु शरण में जाते हैं। कहा है जिस गांव के अंदर बारिश नहीं होती, किसी संत महापुरुष ने फरमाया है कि जिस गांव के अंदर बारिश नहीं होती वहां की फसलें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। और जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते वहां की आने वाली नस्लें भी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमको गुरु शरण मिली है। संत जी कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, हर शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं कि संसार केवल 4 दिनों का खेल है। इस जीवन कैसा है? जीवन केवल थोड़ा समय के लिए मिला है, क्षण भंगुर है। कि जीवन केवल 4 दिनों का खेल है। मौत की घंटी, मौत का घंटा किसी एक स्थान पर नहीं बज रहा है। कहाँ बज रहा है? हर राज्य में मौत का घंटा बज रहा है। कोई खाली है कोई जगह कि जहाँ मौत की घंटी ना बज रही हो, जहाँ लोग मर ना रहे हो, ऐसा स्थान कहीं पर भी कि संसार का कोना कोना ऐसा नहीं है, कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहां मौत का राज्य है। संसार का कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता है। मौत सबके ऊपर, सबको आनी है, और मौत सबके सर पर क्या कर रही है? काल सबके ऊपर मंडरा रहा है। और कहा ये जीवन झूठा है, मौत हर वक्त फंदा कस रही है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमारा समय भी निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। इसलिए कहा है कि हे इंसान, तू भली बात की सोच ले विचार,
और सोच विचार कर देख ले कि एक दिन तुझे मौत का शिकार होना है। तू झूठी सेज पर सो रहा है, ये जीवन तेरा झूठा है और तेरी उम्र जो है वो व्यर्थ में ही बीतती चली जा रही है। क्यों जा रही है? व्यर्थ क्यों? व्यर्थ इसलिए बताई है कि जीवन में क्या नहीं है? सेवा, सुमरन और सत्संग नहीं है। काय संत हमें कई लोग कहते रहे संत जी आते हमें तो डरा देते, मौत की बात करते। संत डराते नहीं है मौत की बात करते, संत आगाह करते, जागृत करते कि जो गफलत की नींद में तू सोया है उस नींद से तू जाग जा। लेकिन आज कितना भी समझाएं, अब समझता केवल इंसान कब तक है? जब तक वो वहां पर बैठा है। ज्ञान आता तो है, लेकिन ज्ञान कितनी देर का है? ज्ञान जरा सी देर का। कोई जब मर जाता है तो सब लोग उसको कहाँ ले जाते? शमशान घाट पर ले जाते। तो जितने भी आस पड़ोस के सगे संबंधी, रिश्तेदारी, दोस्त यार, जान पहचान, जितने को भी पता लगता है, सब लोग क्या करते हैं? उसके जब वो मर जाता है, जब उसकी अर्थी को लेकर चलते हैं तो सब लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं शमशान घाट। लेकिन जब शमशान घाट तक जितने भी लोग जाते हैं उतने लोग क्या करते हैं? आपस में चर्चा करते हैं। और उस समय का ज्ञान इतना बढ़िया ज्ञान होता है उनके पास, उस समय सब लोग आपस में बात करते, अरे बड़ा अच्छा बंदा था, चला गया, देखो